अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो क्या अनुपमा के फैसले का सम्मान हो पाएगा? क्या बंकू और ईशानी इतने दिन तक दूर रह पाएंगे एक दूसरे से, या फिर मेकर्स तैयारी में है एक नए ट्विस्ट को डालने के लिए? साथ में बात करेंगे हम लोग कौन सी नई मुसीबत आने वाली है शाह फैमिली पे, और इस नई मुसीबत को आखिरकार रोकेगा कौन, कौन बचाएगा शाह फैमिली को, जहां इस पे बात करेंगे। तो साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि मेकर्स का आगे जाकर प्लान है क्या, क्योंकि नई कहानी में नई कहानी को ऐड कर कर जितनी खिचड़ी बना चुके हैं मेकर्स, क्या इतना इनफ है या फिर और भी कुछ अभी जोड़ने वाले? क्योंकि रिसेंट एपिसोड में हमने देखा, और रिसेंट एपिसोड क्या पिछले 3 एपिसोड से अगर आप देखोगे तो ईशानी और बंकू के इर्द गिर्द आपको कहानी घूमती नजर आ रही है, जो हमने क्या आपने भी नहीं सोचा होगा, और आपने क्या बंकू ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके इर्द गिर्द इतनी कहानी घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें उसको डायलॉग तो नहीं दिया जाएगा लेकिन फ्रेम पर एक चेहरा, एक भोला भाला चेहरा जरूर दिखाया जाएगा, जो कि इनफ है बंकू के लिए। क्योंकि बंकू ने बस छोड़ा, तो बस छोड़ने के चक्कर में बंकू ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी कहानी उसके इर्द गिर्द चलती हुई नजर आए। लेकिन बंकू और ईशानी से भी ज़्यादा एक इंसान सरप्राइज है, वो है अंश। जी हाँ, अंश और प्रेरणा की जहाँ बातें हो रही थी, तो बिना बातें किए हुए ही रिसेंट एपिसोड में हमें पता चला कि उसकी शादी भी फिक्स हो गई है। जी हाँ, जो लीला इतनी ज़्यादा परेशान थी अंश और प्रेरणा को लेकर, कब इनकी बातें हुई वो मेकर्स ने आपको दिखाना एक तरह से सही नहीं समझा, और पर्दे के पीछे ही इनकी शादी हो गई पक्की। वो बातें इसलिए क्योंकि रिसेंट एपिसोड में लीला बोलती नजर आएगी कि तेरा कंपटीशन बस इतने दिन ही बाद आपका एक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है शादी से। तब जाके हमें पता चला ओके, लीला ने मान लिया है अंश और प्रेरणा की शादी का। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर जहाँ हम बात करने वाले हैं कि इसी शो में, इसी रिसेंट एपिसोड में आपको अनुपमा ने एक फैसला सुनाती हुई भी नजर आई, क्योंकि इसी रिसेंट एपिसोड में आपको एक और जो है अलग अवतार नजर आया वसुंधरा कोठारी का, जो कि बड़े ही शांति के साथ अपनी बातें रखती हुई नजर आई अनुपमा के सामने में, और साथ ही साथ टोंट भी मारती हुई नजर आई। लेकिन अनुपमा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अनुपमा ने भी उतना ही जवाब दिया, उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जिस लैंग्वेज में वसुंधरा कोठारी ने बोलने की कोशिश की। लेकिन अब अगले एपिसोड से जहां आपको फिर से इस डांस कंपटीशन के बाद फूड कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो वहीं पर आपको ये भी नजर आएगा कि बंकू और ईशानी जो है अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। ये बात वही हुई कि एक छोटे से बच्चे को हल्का सा लॉलीपॉप दे दिया गया, तो छोटा सा बच्चा जो है उस लॉलीपॉप तक जो है शांति से बैठेगा। तो वही सीन होने वाला है आगे जाकर ईशानी के साथ। जी हाँ, ईशानी और बंकू जो है अनुपमा के इस फैसलों का सम्मान नहीं करेंगे, या यूँ बोलूँ कि लीला जल्द ही इम्प्रेस हो जाएगी बंकू से। जी हाँ, बंकू या फिर बंकुरा जो भी है वो जल्द ही अपने हरकतों से पूरी तरह से फेवरेट होने वाला है शाह हाउस का। क्यों? क्योंकि अचानक से मेकर जो थे वो घर गए, घर पे जाकर उन्होंने गोविंदा की कोई जो मूवी थी वो देख ली, और गोविंदा की मूवी याद होगा कि किस तरीके से गोविंदा की उस मूवी में गोविंदा एक बड़ा आदमी रहता है और नौकर बनकर करिश्मा कपूर को इम्प्रेस और उसके परिवार को इम्प्रेस करने के लिए चला जाता है। अब होगा क्या वो आप ध्यान से देख लो, और कहीं पे नोट करके भी रख लेना, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको दिखाई जाने वाली है। क्योंकि आगे आपको शाह हाउस में यही सारी चीज़ें, शाह हाउस में अब हर एक मेंबर पे आने वाली मुसीबत को बचाने का काम अनुपमा नहीं करेगी। जी हाँ, अनुपमा नहीं करेगी, क्योंकि शाह हाउस में सुपरमैन बंकू आ चुका है, और सुपरमैन बंकू जो है हर एक मुसीबत से जहाँ बापूजी को बचाएंगे, हर एक मुसीबत से जहाँ लीला को बचाने का कोशिश करेगा बंकू, तो वहीं पे हर एक मुसीबत से तोसू पाखी को भी बचाने का काम करेगा बंकू। और होगा क्या इसका रिजल्ट? 1 साल के अंदर अंदर ही शाह हाउस में खुद ही खुशियों की लहर जुड़ जाएगी, और बंकू नौकर से बंकू सुपरमैन हो जाएगा। जी हाँ, जल्दी आपको दिखेगा कि बंकू सुपरमैन होकर सबका फेवरेट हो जाएगा, और बंकू सुपरमैन जैसे हो जाएगा तैसे ही सबका जब फेवरेट हो जाएगा, तब तक इतनी देर हो चुकी होगी एक शादी के बीच में दूसरी शादी के बीच में, तब तक एक से शादी दूसरी शादी तक कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि एक साथ मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि एक साथ अगर 2 शादी मेकर्स कराते हैं तो मेकर्स के लिए खुद ही लॉस है, क्योंकि अब इस अनुपमा सीरियल में इतनी शादी करा दी गई है कि शादी के लिए कोई बचा ही नहीं है, इकलौती बस ईशानी बची हुई थी। हालांकि अभी माही भी फिर से एलिजिबल हो चुकी है शादी के लिए, क्योंकि माही ने पहला रिश्ता तोड़ दिया। माही एलिजिबल हुई है तो उधर गौतम भी एलिजिबल हो गया, और तब तक शायद अंश फिर से एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि अंश की शादी फिर से टूटने ही वाली है, जैसा कि अनुपमा सीरियल में। ओके, अनुपमा भी एलिजिबल हो जाएगी शादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी टाइम टू टाइम। मेकर्स जिस तरीके से हम लोग वैक्सीन लेते हैं टाइम टू टाइम, उस तरीके से मेकर्स अनुपमा सीरियल में आपको टाइम टू टाइम शादी का वैक्सीन देते हुए नजर आते हैं। आप कितने एक्साइटेड हो बंकू और ईशानी की, और बंकू एज ए सुपरमैन देखने की? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर बताएं।